अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.2 जो कि फैक्टराइजेशन हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का सबसे अहम जो फैक्टराइजेशन का अहम टॉपिक है मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा जो है फैक्टराइजेशन में हम लोग यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम में भी इसका एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इसके बगैर जो है वो फैक्टराइजेशन समझने के नामुकम्मल है। तो फैक्टराइजेशन जो है अमूमन जिस तरह की हमारी टर्म होती है जिस पे हम इसको अप्लाई करते हैं वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यानी एक्स की पावर 2 होगी या 4 होगी, फिर पावर हाफ हो जाएगी और उसके बाद एक कांस्टेंट होगा। ये तो आपको पता ही है कि ये ए बी सी कोई नंबर होते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक के जो बेसिक दो स्टेप है और जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये मिडिल टर्म ब्रेक मतलब मिड वाली जो टर्म है हमारी बी एक्स, इसको हमें इसमें ब्रेक करना होता है। तो उसको ब्रेक करने के कुछ जो रूल्स हैं, उसका जो दो स्टेप समझ लीजिए आप। वो स्टेप क्या है? नंबर वन स्टेप ये है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी पहले, एक्स की पावर 2 या 4 या 8, इस तरह से जो भी पावर होगी उस पावर का जो कोफिशेंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशेंट है उसको कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर वन स्टेप क्या है हमारा? हमें फाइंड आउट करना होता है प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय सी विच इज इक्वल्स टू ए सी। ए सी यानी हम प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम मिडिल टर्म में जो हमारा जो कोफिशेंट नज़र आ रहा है, ये एक्स का कोफिशेंट बी, ये जो कोफिशेंट है इसको हमें ब्रेक करना होता है। इसको ऐसे ब्रेक करके मतलब इस तरह के हमें दो नंबर फाइंड करने होंगे कि जिनको हम ऐड करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। फाइंड कर लेंगे हम टू नंबर्स ऐसे x1 प्लस x2, जिन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें b मिल जाए, यानी ये जो b मिडिल जो टर्म है इसका कोफिशिएंट मिल जाए। और अगर x1 को मल्टीप्लाई करते हैं x2 के साथ तो हमें वही मिलना चाहिए जो कि प्रोडक्ट था हमारा a और c का। ठीक है, यानी x1 x2 कोई नंबर है जिनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिडिल जो हमारा कोफिशिएंट b है वो हमारा आना चाहिए। और अगर उन्हीं दोनों नंबर को, यानी x1 x2 ये दो नंबर्स हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए जो कि a और c का प्रोडक्ट आ रहा था। मतलब ये और ये दोनों सेम हो गए। तो इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, मतलब ये पहला सवाल है। और मिडिल टर्म ब्रेक जो है इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है जो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर कोफिशेंट 1 होता है, 1 कोफिशेंट हम लिखते नहीं, और कांस्टेंट की वैल्यू -10 है। तो आपको कुछ इसमें रफ वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, रफ वर्क में कांस्टेंट जो है एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट जो हमने बताया था कि ये ए है और ये सी के बराबर है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय -10, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया? -10। ठीक है, 1 को, यानी इस 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? -10। ठीक है, अब हमें मिडिल टर्म जो है इसको ब्रेक करना है। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इसको ब्रेक करना है हमें। तो इसका आसान सा एक तरीका ये भी है कि जो 10 है उसके आप फैक्टर कर लें, जो आपने जो प्रोडक्ट निकाली है उसके आप फैक्टर कर लें। 2 5 10 और 5 1 5। ये भी एक आसान तरीका है। इससे हमें वो दो नंबर यानी x1 और x2 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी इस तरह से। यानी अगर हम ये करते हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 10। अब लेकिन हमें तो माइनस का 10 चाहिए, तो हम ये करते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 से, तो उसमें हमें माइनस का 10 मिल जाएगा। और 5 में से माइनस कर देंगे 2 को, विच इज़ इक्वल टू 3। यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 5 और -2 को तो 10 मिल जाएगा, और अगर 5 और में से माइनस कर देंगे 2 तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, 3 की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 -2 को हमने रिप्लेस कर दिया और x एज इट इज़ बाहर आ गया ब्रैकेट के, -10। अब हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, जो ये 5 और -2 है इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5x बन जाएगा और माइनस का 2x बन जाएगा। बाकी माइनस का 10 एज इट इज़ उतार दिया हमने। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। x कॉमन नज़र आ रहा है, x 2 टाइम्स है, यहाँ पर x 1 टाइम है, तो x कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा? x प्लस 5। इसी तरह से इन दोनों टर्म में माइनस की साइन हमें कॉमन नज़र आ रही है और ये 2 के टेबल से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 कॉमन नज़र आ रहा है हमें और माइनस, तो बाकी क्या बचा? x प्लस 5। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, तो 10 की जगह पर हम 5 लिख देंगे, यानी दोनों को हम 5 से रिड्यूस कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास x प्लस 5 आ रहा है। अच्छा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन लिए तो अंदर के नंबर जो भी होंगे ब्रैकेट में जो लिखे जाएंगे उनकी साइन चेंज हो जाएगी। ये जो x था 2x, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और माइनस का जो 10 था वो प्लस का हो गया। अब दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम आ रहे हैं इसका मतलब है आपने जो है फैक्टर बिल्कुल सही किए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट।
मिडिल टर्म में ये दोनों सेम आने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, पहले जो इन दोनों ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है x और यहाँ पर -2, इसको पहले लिख लें, और जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको आप बाद में लिख लें। तो ये था तरीका मिडिल टर्म ब्रेक का। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे और रफ वर्क कर लेते हैं। इसमें हम साइड में रफ वर्क करेंगे। तो रफ वर्क में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट है -10 से, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, -10। अब इस 10 के आप फैक्टर कर लें क्योंकि हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ये 3 आ रहा है, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसके फैक्टर हैं। तो 2 से इसको प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, यानी जब आप डिवाइड करेंगे या इसके फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करिएगा। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और 2 5 हमें ऐसे दो नंबर मिल गए हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। अगर हम यूँ कर लेते हैं क्योंकि हमें माइनस का 10 चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो हमें मिलेगा माइनस का 10, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। और अगर हम 5 में से माइनस करेंगे 2, तो प्लस माइनस करने पे हमें रिटर्न में क्या मिल जाएगा, 3। मतलब अगर हम माइनस कर रहे हैं दोनों नंबर को तो 3 मिल रहा है, और अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आ रहा है प्रोडक्ट जो कि ये जो हमारा ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट मिला था, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो पहला स्टेप है इसका, सबसे पहले हम इसके इसके जो है मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। वही बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है। बस मैं आपको फिर बता देता हूँ कि पहले नंबर का जो कोफिशिएंट है उसको आखिर में जो आपको नंबर नज़र आ रहा होगा इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके आप फैक्टर कर लें। अब इन फैक्टर में से आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आना चाहिए, लेकिन अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा ही आएगा क्योंकि उसी के ही फैक्टर हैं। और प्लस माइनस करने पे ये वाली मिडिल वाली टर्म चाहिए होती है हमें। ये इसका तरीका है, ठीक है। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस की साइन भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब 3 को ब्रेक करके हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 5 माइनस का 2, और वेरिएबल कौन से हैं वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, माइनस का 10 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 5, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ए बी भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 के साथ माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 2ab और माइनस का 10। अब इन दोनों फर्स्ट टर्म जो पहली जो दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लें, और लास्ट जो दो टर्म है, यानी टोटल ये 4 टर्म बन गई। सवाल में तो 3 दी थी ना, जब मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया तो वो 2 टर्म बन गई, एक -5ab और एक प्लस का 2ab। अगर इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो वापस माइनस का 3ab बन जाता है। इसका मतलब है फैक्टर बिल्कुल सही हुआ है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। देखिए -5 को मल्टीप्लाई करें +2 से तो क्या बनता है, माइनस का 10, और 1 को मल्टीप्लाई करें -10 से तब भी क्या बनता है, माइनस का 10। तो उसका मतलब फैक्टर बिल्कुल ठीक हुए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पर ए बी है, तो दोनों में से ए बी कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है या 1 टाइम है, नंबर तो इन दोनों में कोई जो है वो आ नहीं रहा है। तो ए बी हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, ए बी माइनस का 5। अच्छा ए बी यहाँ से बाहर कॉमन में चला गया, और यहाँ 2 टाइम्स था तो 1 टाइम कॉमन में चला गया, 1 टाइम बच गया। अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है, ए बी तो दोनों में नहीं है टर्म में, वेरिएबल सेम नहीं है, लेकिन 2 के टेबल से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी बचेगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अच्छा अंदर की साइन चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर हमने प्लस की साइन ली है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट देखें सेम आ रहे हैं तो फैक्टर बिल्कुल ठीक होगा। ये पहले हम इन दोनों को लिखेंगे, जो इन ब्रैकेट के बाहर जो हमने कॉमन लिया है उसको पहले लिख लेंगे, ए बी प्लस का 2 और ए बी माइनस का 5, यही इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसमें वही जो सबसे पहली टर्म है इसका कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो 1 कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट को हम माइनस के 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा याद रहे कि जो भी जो जो ये लास्ट वैल्यू होती है इसके सामने जो भी साइन आ रही है, अगर माइनस की साइन है तो आप -98 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। रफ वर्क में आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले कि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 98 से, तो प्रोडक्ट हमारी क्या आ रही है, माइनस का 98। आप 98 के फैक्टर कर लेते हैं, 98 के फैक्टर करें, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। इस तरह से वो दो नंबर आपको फाइंड करने में आसानी हो जाएगी जो हमारा बिल टर्म ब्रेक को करने में जो हमें चाहिए। अच्छा अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, पहले 2 से इसको, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी आ गया, 2 9 ज़ा 18, 49 बन गया। 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब चूंकि ये 3 नंबर हो गए, पिछले सवाल में हमारे 2 फैक्टर आ रहे थे, यहाँ पे 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 7 2 ज़ा 14 ले लें और एक 7 ले लें, क्योंकि 14 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें वापस 7 मिल जाएगा। और अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करते हैं -7 से
ठीक है, साइन चेंज करके ले रहे हैं ताकि माइनस का 98 आ जाए। ठीक है, और अगर 14 में से माइनस करेंगे 7 को तो क्या मिलेगा 7। मतलब अगर 14 और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आ रहा है जो हमारा ये प्रोडक्ट आया हुआ। हमें माइनस का 98 बनाना ना ये, और 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से चूंकि इसके फैक्टर हो गए हैं तो अब हम इनको यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म ऐसी आ गई, 7 को हटाकर हम क्या करेंगे, 7 की जगह पे लिख देंगे 14 माइनस 7। ठीक है, मतलब माइनस करेंगे तो रिटर्न में वही 7 आ जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 98 आएगा। ठीक है, ये तरीकेकार बताया था हमने आपको पिछले सवालों में भी। और वाई वेरिएबल हम बाहर लिख देते हैं, माइनस का 98। अब 14 के साथ y भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है y, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी ऐसे ही आ गई। 14 के साथ भी y लिख दें और माइनस 7 के साथ भी y लिख देते हैं और माइनस का 98। अब अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमें इसमें कॉमन लेना होगा। ये वाई स्क्वायर दोनों टर्म में नज़र आ रहा है तो y कॉमन आ गया, क्या बचा y प्लस 14। अब इन दोनों टर्म में माइनस 7y और माइनस का 98, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7। देखिए 98 जो है अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7 वन 7, 2 कैरी आ गया, 7 4 28। ठीक है, तो इन दोनों में से जो है कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 7 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 14 आ गया। 98 को भी हम 14 से 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 को भी 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है y और यहाँ पर 14। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन लिए तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट को तो आप एक दफ़ा लिख दें, दोनों सेम आ गए हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि हमारा काम ठीक हो गया है। जो ब्रैकेट सेम है y प्लस 14 उसको एक दफ़ा लिख लें, और बाकी इन दोनों के आगे जो ये लिखे हुए वैल्यूज़ इनको आप एक अलग ब्रैकेट में लिख लें। इस तरह से ये हमारा मिड टर्म ब्रेक का तीसरा सवाल पूरा हुआ। अब चौथा करते हैं सवाल इसका। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। इसमें देखिए सबसे जो हाईएस्ट पावर जो हमें नज़र आ रही है इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। इस 1 को हम माइनस के 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ वर्क में जो हमारा पहला स्टेप हम जो कर रहे हैं रफ वर्क में, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 24 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, अब मिडिल टर्म 2 है, इसको ब्रेक करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब देखिए ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमें करना ये है कि इन फैक्टर को इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लास्ट में 3 है, तो इनको हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिल जाए, माइनस का 24 और प्लस माइनस करने पर 2 मिल जाए। तो देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4 आ रहा है और 3 2 ज़ा 6 आ रहा है। तो अगर हम 6 में से माइनस कर लेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो किसके बराबर होगा, वो 2 के बराबर होगा। और 6 और माइनस 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा माइनस का 24। मतलब हमें वही मिल जाएगा जो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, तो आपको, ठीक है, मैं इनकी जगह पे लिख लेता हूँ। मतलब हमें जो फैक्टर मिले हैं इसके फैक्टर करने पर 24 के, वो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस की साइन भी ऐसे लिख लेंगे। 2 की जगह पर हम लिख रहे हैं 6 माइनस का 4 और एक्स वाई जेड माइनस का 24। ठीक है, एक्स वाई जेड तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। बाकी 2 को जो है हमने फैक्टर कर दिया, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया 6 माइनस 4 में। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो रिटर्न में वही 2 आ जाएगा, और 6 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 24 बन जाएगा। वही बनेगा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये फैक्टर बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, अब इसको हम एक्स वाई को 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के साथ भी। पहले इस टर्म को ऐसे ही उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई जेड और माइनस का 4 एक्स वाई जेड माइनस का 24। अब पहली जो दो टर्म है इसमें से कॉमन ले लें, एक्स वाई जेड दोनों टर्म में हमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक्स वाई और जेड हमने कॉमन ले लिया। बाकी इन दोनों, यहाँ पर पावर 2 थी, पावर 1 कॉमन में चली गई और पावर 1 जो है हम अंदर लिख रहे हैं, और यहाँ पर 6 जो है वो कॉमन में नहीं आया। बाकी क्या, एक्स वाई जेड तो कॉमन में चला गया, 6 बच गया है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये दोनों जो टर्म है इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक्स वाई जेड तो कॉमन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 4 और 24, ये 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर तो एक्स वाई जेड बच जाएगा हमारा,
और 24 को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, साइन बीच में कौन सी लगेगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस की साइन लगाई है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, इसका मतलब है आपका काम ठीक हो गया है। इन दोनों को आप पहले लिख लें, एक्स वाई जेड माइनस का 24 हमने लिख लिया और एक्स वाई जेड प्लस का 6 हमने बाद में लिख लिया। इस तरह से हमारे 2 ब्रैकेट बन गए। यही हमारा आंसर था इसका।